उत्तर प्रदेश के आगरा में जो हुआ वो सिर्फ एक केस पर नहीं है। एक ऐसे धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश किया गया जिसकी जड़ें पाकिस्तान और कश्मीर की गलियों से जुड़ी हैं और जिसकी शाखाएं 7 राज्यों तक फैली हैं। 2050 तक पूरे भारत में इस्लाम लाना था मकसद। आगरा से पाकिस्तान तक धर्मांतरण का कस्बा नेटवर्क। क्या अब्दुल रहमान मुल्ला मुनीर का प्यादा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि आगरा धर्मांतरण कांड की जो हकीकत सामने आई है वो सनसनीखेज है, हैरत अंगेज है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कश्मीर के जरिए भारत को अंदर से तोड़ने का खूंखार इरादा था। धर्मांतरण का ये रैकेट सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं था, इसके तार डायरेक्ट पाकिस्तान से जुड़े थे। ये वो जहरीला नेटवर्क था जिसका मकसद था 2050 तक पूरे भारत को इस्लामिक स्टेट बना देना, और इसका मास्टरमाइंड था अब्दुल रहमान। धर्म परिवर्तन में करने वाले ये जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों में से सभी के कनेक्शन या तो कश्मीर से थे या पाकिस्तान से। इसमें जैसा कोई नहीं था जिसके कनेक्शन इन दोनों में से किसी जगह से नहीं थे। और आयशा और अब्दुल रहमान इन दोनों के कनेक्शन के बीच की कड़ी थी, और ये जितने लोग थे ये आयशा या अब्दुल रहमान से ये लोग कनेक्टेड थे। सोचिए, जो बच्चे ऑनलाइन लूडो स्टार गेम खेलते हैं उन्हें बरगलाया जा रहा था, कोई पाकिस्तानी उनका ब्रेन वॉश करता था। सबसे सनसनीखेज बात यह है कि ये गेम्स पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, जिनके जरिए हिंदू लड़कियों को जोड़ा जाता था। ये लोग ऑनलाइन गेम्स जैसे लूडो स्टार है तो ये पाकिस्तान का गेम है, तो इसके थ्रू लड़के लड़कियां आकर्षित होते हैं, लूडो स्टार से आकर्षित होकर, और उस गेम्स के माध्यम से फिर चैटिंग शुरू हो जाती है। फिर चैटिंग होने के बाद लड़के उसमें जब लोग पबजी लूडो स्टार इन सब से आकर्षित हो जाते हैं तो फिर वो इनको फिर अपना नाम देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, फिर वो इनको आमंत्रित करते हैं दावा के। ये नेटवर्क कश्मीर से होकर पाकिस्तान जाता था, जहां बैठा था असली हैंडलर। कश्मीरी लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। ये पूरा खेल रिवर्ट ग्रुप से होता था। रिवर्ट ग्रुप सुनकर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम आपको बताते हैं। ये वही ऑनलाइन व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिनमें हिंदू धर्म को गाली दी जाती थी, जिसमें देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगला जाता था और युवाओं को गुमराह के साथ साथ बर्बाद किया जाता था। इस ग्रुप के कम से कम 3 सदस्य डार्क वेब की जानकारी रखते थे और इसके द्वारा अपने सदस्यों से बात करते थे। आप सभी जानते हैं कि डार्क वेब का प्रयोग वही लोग करते हैं जो कि पूरी तरह से तथ्यों को गोपनीय बनाए रखना चाहते हैं। इनके द्वारा जो ग्रुप बनाया गया, ये लोग सामान्यतया सिग्नल पर बात करते थे ताकि सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी या इसके सूत्र इनको। अब्दुल रहमान जो इस्लाम अपनाने की विचारधारा फैला रहा था, इसके लिए उसके पास था फंडिंग का सबसे बड़ा हथियार। क्राउड फंडिंग, डॉलर और क्रिप्टो के जरिए डार्क वेब पर अकाउंट्स बनते थे। सिग्नल जैसे प्रतिबंधित ऐप पर बातें होती थी। पैसों का लेन देन डॉलरों में होता था। अब तक आगरा धर्मांतरण केस में 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से 3 को डार्क वेब की मास्टर नॉलेज है। 7 राज्यों में रेड हो चुकी है। ATS और STF एक्टिव है और योगी के ऑर्डर पर हर साजिश को कुचला जा रहा है। राजू राज और सैयद शकील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2050 तक पूरे भारत को इस्लाम में बदलने का सपना देखा गया था और इस काम में जुटे थे वो लोग जो लूडो गेम्स खेलकर हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया करते थे, जो डार्क वेब के जरिए पैसे मांगते थे और जो बैन एप्स पर अगली साजिशें लिखते थे। क्या था रहमान का मिशन इस्लाम 2050 और इस पर कैसे होता था काम, बताते हैं आपको। पाकिस्तान में बैठे थे हैंडलर, ये भारतीय लड़कियों से सीधे जुड़ रहे थे और धर्मांतरण के लिए ज़ेन जी इनके निशाने पर थे। कश्मीर और पाकिस्तान से इन्हें जोड़ा गया। लड़कियों को पाक समर्थित ग्रुप में इसके बाद जोड़ा जाता था। करते क्या थे, टेलीग्राम, सिग्नल और डार्क वेब से ये लोग बात करते थे। पैसों का लेन देन डार्क वेब के जरिए ही होता था। टेरर फंडिंग से एंगल से भी इसकी जांच इस वक्त चल रही है। 3 आरोपी डार्क वेब के एक्सपर्ट थे। ये आरोपी डेटा छिपाने में माहिर थे। इमोशनल लड़कियां इनके टारगेट पर रहती थीं।
इस्लाम ही समझ सकता है, इस तरह के मैसेज इन लड़कियों को भेजे जाते थे और उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। Z News.